गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के छात्र हैं, इसके साथ साथ में आईटीआई के कुछ छात्र हैं और कुछ अन्य कोर्स किए हुए छात्र हैं। जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा कोर्स का, ओ लेवल कंप्यूटर से संबंधित एक कोर्स होता है जिसकी जब गवर्नमेंट में वैकेंसी या फिर पब्लिक सेक्टर में वैकेंसी निकलती हैं तो ओ लेवल का कोर्स मांगा जाता है। उससे होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर से संबंधित कोर्स चलते थे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में, अभी भी चलते हैं आईटीआई में। तो उन छात्र छात्राओं की डिमांड थी कि उनको ओ लेवल के समकक्ष कर दिया जाए। अभी तक ये नहीं था, तो ये एक नया शासनादेश हुआ है जिसमें पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की कुछ ब्रांचेस हैं जिनको ओ लेवल के समकक्ष कर दिया गया है। आईटीआई की कुछ ब्रांचेस हैं जिनको ओ लेवल के समकक्ष किया गया है, और इसके साथ साथ कुछ अन्य कंप्यूटर से संबंधित कोर्स भी हैं जिनको ओ लेवल के समकक्ष कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी ने ओ लेवल का कोर्स नहीं किया है, लेकिन ये जो शासनादेश जारी हुआ है इनमें जो सूची है उसमें से कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, चाहे वो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के रूप में हो, चाहे आईटीआई में कोपा के रूप में हो किया है, तो उनको ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा और वो सभी जो गवर्नमेंट नौकरियां निकलेंगी उनमें वो पात्र होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। ये आप देखिए शासनादेश है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। जितने भी सभी विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं, सभी जो विभागाध्यक्ष हैं, सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी हैं, पूरे प्रदेश के सभी के लिए ये पत्र गया है और ये आज की डेट में यानी लखनऊ दिनांक 5 मई 2022 को जारी हुआ है। ये विषय आप इसका देख लीजिए, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। तो इस संबंध में जो मांग थी, आईटीआई के जो कोर्स थे, जो डिप्लोमा के कोर्स थे और जो अन्य कोर्स थे, जो अन्य जो आपके यूनिवर्सिटी हैं, कोई और कॉलेजेस हैं उनमें चलते थे, तो उनको इनकी समकक्षता के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। तो उस कमेटी ने पूरा अध्ययन करके ये डिसीजन लिया है कि ये जो कोर्स हैं वो सभी इसमें ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। तो ये हम सूची की सीधे बात करेंगे। ये आप देखिए, पहला, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से, या यूजीसी या एआईसीटी या एनआईईएलआईटी जो होता है डोएक के नाम से जाना जाता है, तो इसे मान्यता प्राप्त किसी सरकारी या निजी संस्था से यदि 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल किया है पाठ्यक्रम, तो वो तो आपका है ही है। ओ लेवल का कोर्स कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से किया हो, इतने सारी चीज़ें दी गई हैं तो इसने किया हो। दूसरा चीज़ ये देखिए, एक तालिका दे दी गई है कि यदि केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय, यूजीसी या एआईसीटी या फिर एनआईईएलआईटी से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी या निजी संस्थान से 10+2 यानी इंटरमीडिएट के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब आप देख लीजिए कि इसमें पॉलीटेक्निक के कौन कौन से कोर्स चलते हैं, और या किसी अन्य जो कॉलेजेस है उनमें भी चल सकते हैं, यूजीसी के अंतर्गत हो, चाहे एआईसीटी के से मान्यता प्राप्त हो या केटीयू के अंतर्गत हो। तो ये देखिए, जैसे डीओएपी यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बहुत सारे देखिए, लगातार अगर आप देखते जाएंगे नीचे आते जाएंगे सारे कोर्स हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप विधिवत अध्ययन कर लीजिए और आपके परिचय में यदि आप स्वयं या कोई भी परिचय में आपके है तो उसको जरूर ये चीज़ बता दीजिए, क्योंकि आज के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है और वो व्यक्ति मजबूत है जो जागरूक है, जिसको चीज़ों की जानकारी है। तो अगर भविष्य में कभी वैकेंसी निकलती हैं तो जो सूचीबद्ध जो कोर्स हैं उनसे यदि किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो उससे अछूता ना रह जाए और वो कम से कम अप्लाई करने से वंचित ना रह जाए, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये कोर्स है, अब आप देखिए MOMSP यानी डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस, ये जो चलता है देखिए, इसको भी अब इसके समकक्षता की वो मिल गया है सर्टिफिकेट एक तरह से। तो वो भी बच्चे ओ लेवल के कोर्स में जहाँ भी मांग की गई है, डिमांड है, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, और एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो बच्चे करते हैं पॉलीटेक्निक संस्थानों से, इसके अलावा अन्य संस्थानों से। ये जो कई सारे जो इंजीनियरिंग संस्थान भी हैं वो भी चलाते हैं, यूजीसी वाले भी चलाते हैं। इसके अलावा जो आपका कुछ प्राइवेट होते हैं जो इंस्टीट्यूट जो इस तरीके के कोर्सेज संचालित करते हैं और वो मान्यता प्राप्त होते हैं।
अब ये देखिए तीसरे नंबर पे आप देख लीजिए सूची के अलावा किसी केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, यूजीसी, एआईसीटी या एनआईएलआईटी से 10+2 या स्नातक के उपरांत, 10+2 के बाद भी कुछ कोर्स होते हैं, कुछ स्नातक के यानी बीए बीएससी के बाद होते हैं, तो 1 वर्ष की अवधि का, यदि न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए जो लोग कर लेते हैं या डीसीए कर लेते हैं, उसने भी यदि ये परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। चौथा देख लीजिए यूपी डेस्को से, यूपी डेस्को भी कराता था डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यदि 1 वर्ष का डिप्लोमा डीआईटी उसने कर लिया है तो वो भी आपका ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। पांचवा है स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यदि किसी ने स्नातक यानी चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो या बीकॉम, कोई भी यदि कोर्स उसने किया है स्नातक में और 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का उसका रहा हो या कोई उसने विषय इस तरीके के पढ़े हो कम से कम 1 वर्ष, तो वो भी इसके लिए समकक्ष माना जाएगा ओ लेवल के लिए। उसको अलग से ओ लेवल का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए छठा बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं, ये 3 लेवल चलते हैं। इसके अलावा बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में यदि कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी वर्ष में उत्तीर्ण किया हो, तो यदि ये देखिए कितने सारे कोर्स बता दिए, बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के रूप में कोई भी एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष में किसी 1 वर्ष में रहा हो, उसने उत्तीर्ण किया हो, ये सारी डिग्रियां ली हों, तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी, बीए, बीकॉम कर लेते हैं और ये विषय लेकर के करते हैं और उनको जानकारी ही नहीं होती है कि हमारा ओ लेवल के समकक्ष है और वो कई बार अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, यूजीसी, एआईसीटी, एनआईएलआईटी से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन एक चला करता था, ठीक है, अभी का पता नहीं चलता है कि नहीं, तो उससे यदि कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अब बात आती है आईटीआई की। आईटीआई में आप जानते हैं कोपा 52 सप्ताह का मिनिमम चलता है, 52 सप्ताह का होता है। कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस। तो इस नाम से यदि कोपा का किसी ने कोर्स किया है तो वो भी जो आपका ओ लेवल है उसके समकक्ष माना जाएगा। अब देखिए बात आ जाती है डिप्लोमा की। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के जो 3 वर्षीय कोर्स होते हैं, अभी जो ऊपर टेबल में दिए थे वो भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के ही बहुत सारे कोर्स थे जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा संस्थानों में चलते हैं। बड़े बड़े जो पॉलीटेक्निक संस्थान हैं, बड़े जो शहरों में स्थित हैं, प्राइवेट बहुत सारे हैं, वो सारे इस तरीके के कोर्स चलाते हैं। तो इसके अलावा हम त्रिवर्षीय की बात कर लेते हैं जो कि हर संस्थान में कॉमन है। तो उसमें केंद्र के या राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड से, जैसे यूपी बीटी या बीटी यूपी जिसको हम कहते हैं, तो ये एक बोर्ड है राज्य सरकार द्वारा स्थापित और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त। तो यूजीसी, एनआईएलआईटी कहीं से भी यदि सरकारी या प्राइवेट से 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, देख लीजिए ध्यान से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है त्रिवर्षीय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है, तो वो भी आपका ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है त्रिवर्षीय डिप्लोमा, क्योंकि ज़्यादातर पॉलीटेक्निक में जो डिप्लोमा चलते हैं वो त्रिवर्षीय होते हैं। तो ये 3 ब्रांचें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन कौन सी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। और जहाँ भी भर्ती निकलती हैं ओ लेवल मांगा जाए, वहाँ ये पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राओं को तुरंत अप्लाई कर देना है। तो ये लास्ट में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि ये देखिए, अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। और ये देखिए, ये शासनादेश जो भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। अभी एक बात ये आ सकती है, जैसे मैं एक दिन कोई वीडियो बनाया था तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये जो पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा है ये कंप्यूटर का, तो वो ओ लेवल के भी समकक्ष नहीं है या बराबर नहीं है। तो उसमें कुछ उसने अपनी वो जाहिर किया था एक तरह से गुस्सा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको उसको पास्ट के लिए यदि कोई वैकेंसी निकली हो, यानी इस शासनादेश के जारी होने के पहले, तो उस पर ये लागू नहीं होगा।
होगा। लेकिन अब भविष्य में जो भी वैकेंसी निकलेंगी सरकारी में, किस किस विभाग में, जैसे यूपी की बात करें तो कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकलती है, वो नीचे कॉपी दी गई है, उसको भी आप समझ लीजिए ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये भविष्य में होने वाले जो भी विज्ञापन होंगे या विज्ञापित पद होंगे उनमें चयन पर लागू होगा। अब देखिए कॉपी किस किस को दी गई है कि आवश्यक कार्रवाई करना है, ये सबको जाती है, चाहे वो श्री राज्यपाल हो उत्तर प्रदेश के, उनके अपर मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधान निजी सचिव, प्रमुख सचिव विधान परिषद विधानसभा, रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद जिससे लेखपाल वगैरह की वैकेंसी अभी निकला करती हैं। इसके अलावा वैकेंसी तो ये निकालता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेकिन वो संबद्ध होते हैं, उससे संबंधित है, इसलिए वहाँ के भी प्रत्येक जो डिपार्टमेंट इस तरीके के हैं सब जगह इसकी कॉपी जरूर जाती है, इसलिए सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को भी कॉपी गई है। इसके अलावा देखिए ये आपका यूपीपीएससी जिसको हम कहते हैं, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ये देखिए सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसको हम यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे गया है। तो इनसे अब देखिए यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी से अब जो भी वैकेंसी निकलेंगी या जो अन्य डिपार्टमेंट सभी जगह ये गया है, वो अगर कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो उनको अब इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन ब्रांच से संबंधित बच्चों को भी कंसीडर करना है, उन पर विचार करना है कि हाँ ये समकक्ष है, विचार नहीं करना है बल्कि उसको मानना है, क्योंकि ये शासन ने आदेश किया है तो ये सबके लिए बाध्यकारी है। देखिए निदेशक सूचना था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित कराया जा सके, सभी को ये गया है, सचिवालय के समस्त अनुभाग में गार्ड फाइल में लगता है। तो ये है शासनादेश यूपी का, और इसके ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इन संबंधित ब्रांचेस में, चाहे वो पॉलीटेक्निक किए हों, चाहे ITI का कोर्स किए हों या फिर कोई कंप्यूटर का कोर्स जो कि इसमें सूचीबद्ध किया गया है किए हों, तो वो पूरी तरह से एलिजिबल हैं ओ लेवल के लिए जो भी पद निकलते हैं, विज्ञापन निकलते हैं। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए अपने जानने वालों को जो कंप्यूटर का कोर्स किए हो, ताकि उनको जानकारी हो, और ओ लेवल जहाँ पर भी मांगा जाए, डिमांड हो, विज्ञापन पर लिखा हो, तो वहाँ पर देखें कि क्या आप इन सूची में से किसी के द्वारा पात्र हैं, किसी भी विषय में जो भी 1 2 3 किए गए पूरी तालिका दी गई है, पात्र हैं तो उसमें ज़रूर आपको अप्लाई कर देना है बिना उसमें किसी भय के। और इसमें आपको ये शासनादेश है इसको सुरक्षित भी रख लेना है, ताकि आप दूसरे कई जब शासनादेश नया नया होता है तो कई बच्चे और या फिर दूसरे जो गार्जियन होते हैं, कई बार उनके मन में भी इस तरीके के प्रश्न आने लगते हैं कि हम कैसे मान लें, हम कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। तो ये शासनादेश है, शासनादेश अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर शासनादेश हो गया तो वो सभी को मानना ही पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। और सभी विभागों को DM से लेकर के कमिश्नर से लेकर के सभी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव होते हैं, सभी को इसकी कॉपी गई है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसमें बस आपको जांच पड़ताल कर लेनी है कि आपने किस उसमें कैटेगरी में यानी किस पॉइंट के अंतर्गत आपका ये कोर्स आता है जो आपको ओ लेवल की समकक्षता दिलवाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करिए। इसी तरह की उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।